नमस्ते बच्चों। आज हम बात करेंगे मैप वर्क के बारे में। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस कर रखा था कि मैं आपको पूरे जो अपने लेसन है फर्स्ट से लेकर 12 तक, तो मैं आपके जो पूरे लेसन का जो मैप वर्क है वो आपको परीक्षा से पहले जरूर करवाऊंगी और मैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ती हूँ। तो मैं मेरे प्यारे से बच्चों के लिए लेके आई हूँ आज मैप वर्क, क्लास 12 विषय इतिहास। भारत के सबसे पहले आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को याद करना है, जो कि मैंने वीडियो पहले ही अपलोड कर रखा है और आपको पता भी होगा। मैंने उसमें मैप के अंदर भी पूरे राज्यों को याद करवा रखा है और वो मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही अपलोड किया था कि आपको कम से कम ये पता हो कि कौन सा राज्य कहाँ पर है, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि कौन सा राज्य कहाँ पर है आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो मेरे कहने से अगर बाई चांस हो सकता है अपन भूल भी जाते हैं तो पहले आप ये वीडियो देखने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए कि भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कहाँ कहाँ पर, और मैंने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैप पर समझा रखा है। आप एक बार देखोगे उसी में आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो ये अपनी पहली बात हो गई। अब अपन बात करते हैं लेसन। सबसे पहले बात करेंगे लेसन फर्स्ट, जिसका नाम है ईंट, मनके तथा अस्थियां, यानी कि हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है ये। अब आपको मैं ये भी समझाना चाहूँगी कि मैप वर्क करने से पहले आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले मैंने बता दिया कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आपको याद करने हैं। फिर इसके बाद में जैसे मान लीजिए ये मैप है और इसके अंदर आपको भरना है, आपको जैसे बता दिया जाए कि कर्नाटक कहाँ पर है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि नीचे कर्नाटक है, यानी कि ये कर्नाटक है। तो आपको इस पे डॉट और तीर का निशान बनाना है, ऐसे बनाना है, ये डॉट कर दो कहीं पर भी और बाहर तीर का निशान निकाल करके और फिर लिखना है कर्नाटक। ध्यान देने योग्य बातें हैं ये, तो आपको हमेशा साफ सुथरी तरीके से, ऐसे नहीं इसी के अंदर कुछ छोटे छोटे अक्षरों में लिखे तो वो बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। आपको इस तरीके से अपना पेपर वर्क करना है, मैप वर्क करना है। आगे है पेंसिल का प्रयोग। ये भी आप याद रखें कि आप जो मैप भरोगे वो पेंसिल का यूज करें, उसके अंदर पेन का यूज नहीं करें। बाई चांस ऐसा हो जाए कि आपको थोड़ा सा कुछ और याद आ जाए, घर से पेंसिल और इरेजर साथ में लेके जाए। वहां पर किसी के पास हो या नहीं हो जरूरी नहीं, आपको ध्यान रखना है बेटा। तो घर से ही पेंसिल लेके जाए और इस तरीके से आप पेंसिल से लिखे। आगे है कॉपी में भी। अब आपको ये भी उसमें 2 क्वेश्चन आते हैं अथवा में भी आते हैं, तो आपकी जो कॉपी है उसके अंदर भी आपको लिखना है कि आपको कौन कौन से आप इसके अंदर वर्क कर रहे हो। जैसे पहले नंबर पे आपने लिख दिया पटना, पटना आ गया तो आपको पटना लिखना है। दूसरे नंबर पे आया था सांची, तो आपको उसमें सांची लिखना है कि मैं कौन कौन सा मैप इसके अंदर कौन कौन से स्थल भर रही हूँ। तो वो आपको कॉपी के अंदर भी जो 5 स्थल है, 5 स्थलों के नाम आपको ऐसे नंबर डाल डाल के कॉपी के अंदर भी लिखना है और इस पे भी नंबर डालना है। जैसे आपने पहला पटना भरा तो बिहार के अंदर पटना है तो 1 नंबर, जैसे कर्नाटक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं तो कि 1 नंबर पे कर्नाटक हो गया। दूसरे नंबर पे अगर आपसे पूछा जाए कि महाराष्ट्र है तो यहाँ पर तीर का निशान लगा के दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पे अगर आपसे पूछा जाता है कि यूपी भरनी है तो यूपी यहाँ पर डॉट लगा करके तीर का निशान करके यहाँ पर यूपी, उसमें 3 नंबर डाल देना है। बिहार पटना डालना है तो यहाँ पर तीर का निशान लगा के 4 नंबर डाल देना है। तो इस तरीके से आपको पेपर करना है मैप के लिए। मैप मतलब इस तरीके से आपको फिल करना है। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले लेसन फर्स्ट। लेसन फर्स्ट का अपना नाम है ईंट, मनके तथा अस्थियां। इसके अंदर कौन कौन से आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीज़ों का। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कालीबंगा की। कालीबंगा सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से राज्य में है। तो कालीबंगा जैसे आए तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि राजस्थान में है। और इसमें मैंने आगे प्रमुख जो इससे संबंधित रिलेटेड जो भी चीज़ें वो भी लिखी है, ताकि ऑब्जेक्टिव टाइप में आपके इनमें से ही क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन भी आपको इससे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो जुते हुए खेत के साग से कहाँ से मिले अपने को? कालीबंगा से। और कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। चलिए अपन मैप पे देखते हैं, ये अपना राजस्थान है। अब ऐसा नहीं राजस्थान में जैसे अपने आप यहाँ पर लिख दो ये कालीबंगा है तो गलत माना जाएगा। आपको पता है हनुमानगढ़ जिले में है, बोले यहाँ पर इर्द गिर्द आप कैसे भी लिख सकते हैं लेकिन बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। और जैसे ये लिख दिया है आगे यहाँ पर एरो लगा करके आराम से लिखना है कालीबंगा। कालीबंगा और 1 नंबर इसमें डाल देना है अपने को। सीधी सी बात है, इसमें 1 नंबर डाल दिया अपन ने और ये यहाँ पर डॉट करके एरो का निशान बना दिया है।
ये अपना पहला हो गया कालीबंगा। दूसरे नंबर पे लोथल, और लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। अब आपको पता होना चाहिए पहले, सबसे पहले कि ये अपना गुजरात है। अब इसके अंदर लोथल कहाँ है? ये एक प्रमुख बंदरगाह भी था, आपको ये पता है। तो लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। अब इसको अपन फील करते हैं। ये पूरा गुजरात आपको पता है अच्छे से, लेकिन ये नीचे वाला क्योंकि बंदरगाह है तो समुद्र के आसपास ही होगा, तो ये यहाँ पर आप कहीं पर भी आसपास कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये यहाँ पर अपन ने लिख दिया लोथल, और कॉपी में भी 2 नंबर डाल दिया, इसमें भी आपने इसमें 2 नंबर डाल दिए हैं। चलिए अपन आगे बात करते हैं। तीसरे नंबर पे अपना मोहनजोदड़ो, जो कि कहाँ पर है? पाकिस्तान के सिंध जिले में। यहाँ से क्या मिले हैं? विशाल स्नानागार। अब यहाँ चलना, ये अपना पाकिस्तान ही आपको पता है। यहाँ पर आपका सिंध जिला है, यहाँ पर आप कर सकते हो, डॉट लगा दिया, और ये हो गया अपना मोहनजोदड़ो। तीसरे नंबर पे क्या हो गया? मोहनजोदड़ो या मोहनजोदड़ो, और इसमें अपने नंबरिंग डाल दी है ये 3 नंबर। आगे अपन बात करते हैं धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात। गुजरात के कौन से जिले में? कच्छ जिले में। और यहाँ पर जलाशय के अवशेष मिले थे, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए अपन धोलावीरा की बात करते हैं। ये अपना गुजरात है, गुजरात अपने को अच्छे से याद है। यहाँ पर डॉट लगाओ और लिखो धोलावीरा। कौन सा है? धोलावीरा। कितने नंबर पे आ गया ये आ गया अपने 4 नंबर पर। ये लो। आगे अपन बात करते हैं बनावली। और बनावली कहाँ है? हरियाणा के अंदर। यहाँ से क्या मिले? मिट्टी से बने हल। बनावली और चोलिस्तान दोनों से मिलते हैं। दोनों का चोलिस्तान अलग जगह है, चोलिस्तान पाकिस्तान के उधर है, और बनावली हरियाणा में है। चलिए अपन बात करते हैं बनावली की। तो बनावली कहाँ पर है? आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हरियाणा कहाँ पर है। तो ये अपना राजस्थान है, ये पंजाब है, और ये हरियाणा है। हरियाणा में अब आप इर्द गिर्द कहीं पर भी टिक लगा करके, और ये टिक लगा करके एरो का निशान बना दिया अपन ने, और यहाँ पर लिख दिया अपन ने बनावली, जो कि कहाँ है? हरियाणा के अंदर। अब आपको ये राज्य, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप पहले राज्य जरूर याद करना। बेटा आगे वीडियो मत देखना, सबसे पहले आप राज्य जरूर देखना, तभी आपको पूरा समझ में आ पाएगा। तो बनावली हरियाणा के अंदर। अब आपको पता, अब ये नहीं बनावली आपसे पूछा, आपको ये पता है कि हरियाणा में है, लेकिन आप हरियाणा इसको समझ रहे हो कि ये हरियाणा है, यहाँ लिख रहे हो तो बिल्कुल गलत है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर समझ रहे हो तो भी गलत है। तो आपको मैप पे पता होना चाहिए कौन सा राज्य कहाँ पर है। तो ये अपने हरियाणा की बात कर रहे हैं, बनावली हरियाणा में है, और ये अपने याद कर लिया है, और इसको अपने नंबरिंग डाल दी है 1 2 3 4 और ये 5। नीचे वाले को अपन एक बार मिटा देते हैं ताकि अपन कंफ्यूज भी नहीं होंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं अपन। 6 नंबर पे चोलिस्तान है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चोलिस्तान को ज़्यादा दूर नहीं है। चोलिस्तान ये अपना राजस्थान है, और राजस्थान के आप यहीं पर भी चोलिस्तान बना सकते हो। ये हो गया अपना चोलिस्तान, अगर मैप पे आता है तो ये चोलिस्तान। कंप्लीट। चलिए अपन आगे बात करते हैं 7वें नंबर पे राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा के अंदर। ये आपको पता है हरियाणा, कहीं पर भी आप इर्द गिर्द कहीं पर भी डॉट लगा करके डायरेक्ट लिख सकते हो राखीगढ़ी। ये 5 नंबर हो गया था, ये 6 नंबर, हालांकि 5 ही आएंगे वहाँ तो, लेकिन नंबरिंग आपको जरूर डालनी है। ये 7 नंबर हो गया था। चलिए अपन आगे बात करते हैं इसमें चन्नूदड़ो, जो कि कहाँ है? पाकिस्तान में। ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये अपन ने मोहनजोदड़ो लिखा, यहीं पर आप डॉट लगा के, ये भी सिंध जिले में ही है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो चन्नूदड़ो। मन के बनाने का कारखाना यहीं था, तो चन्नूदड़ो। ये लो, ये भी कंप्लीट हो गया। तो ये अपने जो फर्स्ट लेसन है उसके अपन ने पूरा मैप वर्क कर लिया है। अब बात करते हैं लेसन 2, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। सबसे पहले अपन बात करेंगे मगध की। और मगध कहाँ पर है? बिहार में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बिहार कहाँ है। ये राजस्थान हो गया, ये यूपी हो गया, और यहाँ पर ये हो गया अपना बिहार। और बिहार में आपको अच्छी तरीके से पता है बिहार, ये बिहार आप इसमें आप थोड़ा बहुत इर्द गिर्द भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने डाल दिया मगध, तो ये हो गया अपना मगध। और मगध कहाँ पर है? बिहार के अंदर, पटना के अंदर। पटना भी आ जाए तो भी आपको यही लिखना है। पाटलिपुत्र आ जाए तो भी यही लिखना है। ये पाटलिपुत्र, पटना, बिहार, तो यहाँ पर ही यही मगध है, और यही पाटलिपुत्र, यही पटना है। इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है मगध, पाटलिपुत्र और पटना एक साथ है।
चलिए अपन बात करते हैं तक्षशिला। ये मगध क्या था, सबसे शक्तिशाली महाजनपद था और मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थे। और तक्षशिला पाकिस्तान के अंदर क्या है, ये महाजनपद की राजधानी थी प्लस शिक्षा का केंद्र था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि तक्षशिला कहाँ पर है, पाकिस्तान के अंदर है। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं तक्षशिला। तक्षशिला। चलिए आगे अपन बात करते हैं तक्षशिला के बाद में गिरनार। और गिरनार कहाँ है, गुजरात में। जूनागढ़ आ जाए तो भी गुजरात है और गिरनार आ जाए तो भी गुजरात है। चलिए अपन बात करते हैं। तो ये अपन ने जो लोथल लिखी थी ना, लोथल थोड़ा इधर यहाँ की साइड है लोथल, ये लोथल हो गई है। और यहाँ पर आप मान सकते हो गिरनार या जूनागढ़। गिरनार आ जाए या जूनागढ़ आ जाए, दोनों एक ही है। जूनागढ़ तहसील है वहाँ की, तो ये हो गई जूनागढ़ जो राज्य है। गिरनार और जूनागढ़ एक ही है। ये अपन अशोक के अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे बात करते हैं अपन। अपना फर्स्ट और सेकंड लेसन कंप्लीट हो गया। अब थर्ड लेसन की बात करते हैं अपन। ये सारे मैंने बिल्कुल सिलेक्टेड बताए जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये मैंने सिर्फ वही लिखा है, हर कुछ नहीं बनाया है, हर कुछ आप मेरे बच्चों को याद नहीं करवा रही हूँ मैं। बिल्कुल आपके लिए एक वो है क्रीम है, ये डायरेक्ट इसको याद रखना है बस, और कुछ याद नहीं रखना है। चलिए लेसन थर्ड में बंधुत्व, जाति तथा वर्ग अपना लेसन का नाम है। हस्तिनापुर जो कि मेरठ में है, और मेरठ को मैंने आपको पहले भी कई बार बता रखा है, मेरठ यूपी के अंदर है। और ये भी आपको पता है कि अट्ठारसौ की क्रांति सबसे पहले यहीं से होती है। तो ये यहाँ पर आप मेरठ, और मेरठ में आप एरो लगा करके बना सकते हो। ये हो गया अपना मेरठ। आगे मेरठ और या हस्तिनापुर आ जाए तो भी यही है, मेरठ में हस्तिनापुर है जो कि कुरु वंश की राजधानी थी, कुरु जनपद की राजधानी थी। आगे अपन बात करते हैं इंद्रप्रस्थ जो कि दिल्ली के अंदर है। दिल्ली को तो मेरे बच्चों को सभी को पता है, मैंने कई बार बता रखा है। ये रहा अपना दिल्ली। दिल्ली को अच्छे से लिख देते हैं, ये ला दिल्ली। कंप्लीट। तो ये अपने 3 लेसन कंप्लीट हो गए हैं। चौथे लेसन के लिए अपन अलग मैप ले लेते हैं। थर्ड लेसन कंप्लीट, चौथे लेसन के अपना न्यू मैप ले लिया है। चौथे लेसन का अपना नाम था विचारक, विश्वास और इमारत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मैप की दृष्टि से। पहला लेसन और चौथा लेसन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे लुम्बिनी जो कि कहाँ पर है, नेपाल में है। और यहाँ पर क्या हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी के अंदर क्या हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी कहाँ बताया अपन ने, नेपाल। चलिए अपन बात करते हैं लुम्बिनी की। तो ये नेपाल रहा, और नेपाल के अंदर अपन यहाँ देख सकते हैं लुम्बिनी। लुम्बिनी की अपन ने बात कर ली। चलिए आगे अपन बात करते हैं बोध गया, बिहार, जहां पर क्या होता, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यानी कि बोध गया कहां पर है, बिहार के अंदर है। तो ये आपको पता है, ये बिहार कहीं पर भी आप छोटा मोटा जो छोटे छोटे राज्य है ना, उनको कहीं भी डॉट लगा करके आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिख दिया अपन ने बोध गया, ये 1 नंबर पे आ गया, ये 2 नंबर पे आ गया। आपको पता है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बुद्ध को। सारनाथ जो कि वाराणसी या बनारस भी इसको अपन कहते हैं, काशी भी इसको कहते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ के अंदर दिया था। चलिए अपन देखते हैं कहाँ पर है। तो ये यूपी की बात करते हैं अपन, ये इतना बड़ा अपना यूपी है। और इसमें आप यहाँ पर डॉट लगा करके पूर्वी साइड और लिख सकते हो सारनाथ। सारनाथ आ जाए या फिर काशी आ जाए या फिर बनारस आ जाए, तीनों एक ही जगह है। आगे अपन बात करते हैं कुशीनगर जो कि कहाँ पर है, कुशीनगर भी यूपी के अंदर है। चलिए अपन कुशीनगर की बात करते हैं। यूपी का आपको पता ही है कि यूपी कहाँ है, ये यूपी है। और यूपी के अंदर यहाँ पर अपन ने बात करी थी सारनाथ की, और इसके जस्ट थोड़ा सा यहीं पर आ गया आपका कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ है, यूपी के अंदर है। सांची की अपन बात करते हैं। सांची कहाँ पर है, एमपी में सबसे बचा हुआ बौद्ध स्तूप है ये। सांची के बारे में मैंने बहुत अच्छे डिटेल क्लास में बता रखे हैं। अगर आपने अभी तक क्लास नहीं देखे तो क्लास को कंप्लीट याद करना है। सांची की अपन बात करते हैं।
ये अपना एमपी है और एमपी के अंदर यहाँ ये बीचों बीच के अंदर यहाँ पर आप कह सकते हो सांची, और वही तीर का निशान अपन बनाएंगे सांची। चलिए अपन आगे बात करते हैं। सांची के बाद अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी है। आपको पता होना चाहिए आंध्र प्रदेश कहाँ पर है। ये तेलंगाना बन गया, ये आंध्र प्रदेश, और ये रहा अमरावती। आगे अपन बात करते हैं वैशाली जो कि कुंडलग्राम बिहार में ही है, वैशाली भी। चलिए अपन इसकी भी बात करते हैं। वैशाली कहाँ पर है? बिहार का आपको पता है, ये रहा बिहार, और यहीं अपन ने बोधगया बताया था ना, यहीं पर आप डॉट लगा करके लिख सकते हो वैशाली। वैशाली कहाँ पर है? बिहार के अंदर। चलिए अपन आगे बात करते हैं। यात्रियों की लेसन 5 की बात करते हैं। यात्रियों की नजर, इसमें सिर्फ 2 चीजें आपको याद रखनी। दिल्ली आपको पहले ही याद है, यहां पर अपना दिल्ली है, ये दिल्ली हो गया। और दिल्ली को इब्न बतूता ने सबसे बड़ा शहर कहा था। दौलताबाद जो कि महाराष्ट्र में है और देवगिरी के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पर दिल्ली के बाद में दौलताबाद में राजधानी बनाई थी। और दौलताबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। पहले आप ये पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र कहाँ पर है। तो ये अपना महाराष्ट्र है, यहाँ पर आप दौलताबाद बता सकते हो। दौलताबाद बता सकते हो क्या? है ही। तो इसकी भी बात हो गई। लेसन 6 की अपन बात करते हैं। भक्ति और सूफी परंपराएं जो लेसन है, अजमेर। सबसे पहले अपन बात करते हैं अजमेर। तो अजमेर कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है। राजस्थान के यहाँ बीचों में, राजस्थान का हृदय भी इसको कहते हैं, तो बीचों में यहाँ पर आप लिख सकते हो अजमेर। और अजमेर में क्या था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह थी। दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली आपको याद है, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह थी। छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपके आएंगे, इसलिए मैंने इसके साथ में ही कर दिए हैं। फिर बात करते हैं अपन फतेहपुर सीकरी जो कि कहाँ पर है? यूपी के अंदर, और शेख सलीम चिश्ती की यहाँ पर दरगाह है। फतेहपुर सीकरी आपको पता होना चाहिए, आगरा जिले के अंदर है, और आगरा आपको पता है राजस्थान से टच कर रहा है, तो यहाँ पर फतेहपुर सीकरी आप लिख सकते हैं। एरो बना के जरूर लिखना, ये याद रखना है आपको। फतेहपुर सीकरी यूपी के अंदर है। तो ये अपने कंप्लीट हो गए हैं 6 लेसन। बेटा आज 6 लेसन तक कंप्लीट करना। कल मैं नेक्स्ट जो 6 लेसन बचे हैं अपने 7, 8, 9, 10, 11, 12, उसका भी इसी अकॉर्डिंग आपके मैप डाल दूंगी। लेकिन इसको आप जब तक कंप्लीट याद रख लेना, 4-5 बार आप अच्छे से याद कर लेना, ताकि इससे बाहर नहीं जाएगा। मैप के आपके सिर्फ ये 2 वीडियो देख करके 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। 17 मिनट के 2 वीडियो बनाऊंगी मैं। इसमें आपके कंप्लीट 5 नंबर आ रहे हैं, यानी कि 30-35 मिनट का देख करके अगर आपको 5 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो ये मैं चाहूंगी कि आप जरूर करें और जरूर इसको याद रखें। और इसमें सब कुछ आपको वैसे याद है, एक बार रिवीजन के तौर पे आपको ये वीडियो देखना है। थैंक यू।